जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का बियॉन्ड हेडलाइंस पर। खबर काफ़ी दुख वाला है, मतलब आप इसको अच्छा खबर नहीं कह सकते हैं। जिस देश में लोकतंत्र सबसे बड़ी चीज़ है, वहाँ मीडिया को रोका जा रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्य किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए क्या हो सकती है। जी हाँ, तो आप सभी जैसे रूबरू आप हुए होंगे, कुछ ऐसी खबर निकल के जो आई हैं लोकतंत्र में, जो लोकतंत्र के लिए घातक हो सकती हैं। लेकिन इसका जजमेंट तो आपको करना है बहरहाल, क्योंकि अल्टीमेटली वोट तो आप ही देंगे किसी न किसी लीडर्स को जिताने के लिए। फिलहाल खबर यह है कि इंडिया, अब इंडिया कंट्री का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उस गठबंधन का नाम मैं ले रहा हूँ जो यूपीए को तोड़ के इंडिया बनाया गया है। जो अलायंस अपोजिशंस के लीडर एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर जिस अलायंस का फॉर्मेशन किए हैं, उसी का नाम उन्होंने इंडिया रखा है। तो खबर ऐसी निकल के आई है कि इंडिया ने 14 न्यूज़ एंकर्स यानी जर्नलिस्ट को बायकॉट कर दिया है। वो उनके शो को अटेंड नहीं करेंगे, उनके कोई भी प्रवक्ता या फिर कोई भी उनके लीडर्स। उन 14 में कुछ प्रमुख नाम हैं, जैसे कि सुधीर चौधरी, प्राची पराशर, उसके बाद चित्रा त्रिपाठी। ये सब कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिनको बायकॉट किया गया है। उसके बाद अर्नब गोस्वामी भी हैं, जिनके शो पे इंडिया के कोई भी प्रवक्ता नहीं जाएंगे। ऐसे बहुत सारे 14 नाम हैं जिनका मैं नाम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अगर देखना चाहें तो वहाँ से आप देख सकेंगे। फिलहाल खबर ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन कौन से जर्नलिस्ट को बायकॉट किया गया है। खबर ये इम्पोर्टेंट है कि क्या लोकतंत्र में मीडिया के अधिकार का हनन किया जाना चाहिए। मीडिया एक चौथा स्तंभ है। किसी भी डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने में मीडिया का सबसे अहम योगदान, अहम रोल रहता है। लेकिन फिलहाल देश की परिस्थिति कुछ इस तरह से दिख रही है जिससे मीडिया के ऊपर संकट दिखाई देता है। दूसरी मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कहता हूँ कि ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी 2014 में जब इलेक्शन हुआ था और उस समय एनडीए की जो अपोजिशन में एनडीए थी और यूपीए की सरकार थी उस समय अमित मालवीय का एक ट्वीट था कि एनडीटीवी के शो को एनडीए के कोई भी लीडर्स अटेंड नहीं करेंगे। लेकिन वो किसी पर्सनल एंकर या फिर पर्सनल न्यूज़ जर्नलिस्ट के खिलाफ नहीं थी, वो किसी पर्सनल आदमी से उसमें खुनस नहीं निकाला जा रहा था। वो एक समाचार जो चैनल है उसको बायकॉट किया गया था उस समय में। लेकिन फिलहाल बायकॉट किसी का भी हो, लोकतंत्र में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या अपोजिशंस के लीडर या फिर जो अभी रूलिंग पार्टी हैं इनके लीडर्स अपने हिसाब से डिसाइड करके वैसे जर्नलिस्ट के पास उनके शो को अटेंड करेंगे जिससे उनको बेनिफिट हो, तो फिर फ़ायदा क्या रहेगा उस चीज़ का। अब एक बात बताइए कि अगर कोई जर्नलिस्ट है जो रूलिंग पार्टी के सपोर्ट में रहता है, आप उसके शो को अटेंड कर रहे हैं, तो आपके मन की बात का क्वेश्चन पूछेगा, फिर आप उसके हिसाब से आपको जवाब देने में आसानी होगा। ऐसा हो सकता है कि जो अपोजिशंस के लीडर्स हैं वो अपने मुताबिक जो भी उनके एंकर्स हैं उनके शो को अटेंड करेंगे, फिर उनसे उनके हिसाब के क्वेश्चंस बोलेंगे और उसका जवाब देंगे। तो फिर क्या पारदर्शिता, जो ट्रांसपेरेंसी डेमोक्रेसी में होनी चाहिए, वो आ पाएगी? बिल्कुल नहीं आ पाएगी। और मैं आपको क्या बताऊं, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये तो हमारा आपका सभी का है। राहत इंदौरी ने क्या खूब कहा था एक समय में, आज जो साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, या फिर जो भी पहले थे वो भी हटे। ऐसा लोकतंत्र में यही तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज जो हैं वो कल नहीं होंगे, या फिर होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती हैं, जनता के हाथ में होता है। जनता ही इसमें सर्वोपरि है, जनता के अधिकार को दबाया नहीं जा सकता है। जनता के पास ये हक है कि वो उन सारी चीज़ों को जाने जिसकी गलती अपोजिशंस के लीडर से हुई है, या फिर जो रूलिंग पार्टी हैं वो भी एक ट्रांसपेरेंट वे में आए, जो भी पीपल्स हैं उनको एड्रेस करें, उनको बताएं कि हाँ ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, हमने ऐसा किया है, प्रॉब्लम्स पहले थी उसको रिजॉल्व किया गया है। या फिर जो भी होता है उनको एकदम ट्रांसपेरेंट होकर सभी के सामने रखना चाहिए। ऐसा बायसनेस किसी तरह का नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें पारदर्शिता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इसी पे मैं एक और बात आप सभी को कह दूँ, शायद आपको पसंद आए, कि राजनीति का रंग बड़ा अजीब होता है। राजनीति का रंग बड़ा अजीब होता है। वही दुश्मन बनता है जो करीब होता है। दुश्मन भी वही बनते हैं ना जो बेहद करीब होते हैं। आज जो जर्नलिस्ट किसी के करीब हैं, आने वाले समय में अगर उनकी सरकार गिर जाए, उनकी जगह पे दूसरे कोई आ जाएं, तो वो उनके पसंदीदे बन जाएंगे। पॉलिटिक्स अगर ऐसे ही होते रहेगा तो फिर देश से डेमोक्रेसी मर जाएगी, और डेमोक्रेसी मर जाएगी तो फिर इस देश का जड़ अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप
और हमारे जैसे जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं बोले कि ये वही देश है जहाँ से पहले गणराज्य की शुरुआत होती है, वैशाली। ये वही देश है जिसने बड़े बड़े लोकतांत्रिक लीडर्स को, डेमोक्रेटिक लीडर्स को जन्म दिया है, वो गांधी हों या फिर आपके अटल बिहारी वाजपेयी आज के समय में। ये बहुत बड़े लोग हैं जिन्होंने राजनीति में अपना अहम योगदान दिया है। इनके योगदान को भारत या फिर पूरे विश्व के लोग इनके योगदान को सराहते हैं। हमें ऐसे लीडर्स के ऊपर फ़ख्र करना ही चाहिए। और हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र में आज़ादी को अगर मारा जाए तो फिर इसका विरोध बिल्कुल होना चाहिए। वो कोई करे, वो रूलिंग पार्टी करे या फिर अपोजिशंस के लीडर करें, किसी के तरफ से हो। लोकतंत्र पारदर्शिता के लिए बना हुआ है, एक ट्रांसपेरेंटी के लिए बना हुआ है। अब्राहम लिंकन ने क्या खूब कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ मीन्ट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। तो इस चीज़ का जो अर्थ है, इस चीज़ को मेंटेन रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा चुनी गई है और लोगों के लिए चुनी गई है। लोग इससे वंचित न हो सके, इसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। और राजनीति कैसे देश में डेवलप हो सके, इसके ऊपर हमारा हमेशा काम चलते रहना चाहिए। क्योंकि देश से अगर राजनीति ख़त्म होगी, स्वतंत्रता आज़ादी ख़त्म होगी, तो फिर हम कहीं ना कहीं से गुलाम बनते जाएंगे। पहले अंग्रेज़ों के गुलाम थे, हो सकता है कि आज अपने नेताओं के गुलाम बन जाए। बहरहाल विशेष डिस्कशन इस मुद्दे के ऊपर फिर से हमारी होगी आप सभी के साथ, लेकिन फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।